Good morning to standard 10th student. We are now going to start your nutrition chapter remaining part. हम लोग अभी तक इस चैप्टर में जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज से हम लोग को स्टार्ट करना था हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जो कि तुम लोग उसे खुद से देखोगे तो समझ में आएगा। सब कुछ दिया हुआ है बुक में। मैंने थोड़ा आइडिया तुम लोग को दिया था किस टाइप से करना है। तो एक्सपेरिमेंट्स को मैं पूरी डिटेल से मैं नहीं बताई हूँ। एक्सपेरिमेंट्स जो है ईज़िली इसमें सारा डिस्क्राइब है। तुम लोग इसको रीड करके आसानी से समझ सकते हो, इसलिए मैं इसको एक्सपेरिमेंट्स को अगर बाद में कोई प्रॉब्लम हो तो बाद में एक्सप्लेन कर दूँगी। अब नेक्स्ट मैं जो स्टार्ट करने वाली हूँ वो है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसा कि इसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये वर्ड जो हेट्रोट्रॉप है ये डिराइव्ड हुआ है टू ग्रीक वर्ड से। एक तो हेट्रोस जिसका मीनिंग होता है अदर एंड ट्रॉफे मीन्स होता है न्यूट्रिशन। अनलाइक ऑटोट्रॉप्स विच मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। यानी ऑटोट्रॉप में तो तुम्हें पता है कि वे खुद से ही अपना फूड जो है मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन जो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। खासकर ऑटोट्रॉप्स के ऊपर, उनके ऊपर सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो हेट्रोट्रॉप्स है, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। जैसे अगर लॉयन है वो एक कार्निवोरस एनिमल है, मीन्स कि वो सिर्फ मांस खाता है, तो वो तो हेट्रोट्रॉप के ऊपर डिपेंड है। लेकिन वो जिससे खाता है वो खुद एक ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे डियर वो खाता है, जो भी एनिमल वो खाता है वो ज़्यादातर डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर। तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो वो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे। तो इस तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सभी जो है ऑटोट्रॉप्स के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं। तो एज ऑटोट्रॉप्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड दे आर कॉल्ड कंज्यूमर। तो उपभोक्ता, कंज्यूमर मीन्स क्या होता है? उपभोक्ता। यानी हम लोग जो है वो डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए, तो हम लोग कंज्यूमर्स हो गए। ऑल एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट लाइक फंगी कम अंडर दिस कैटेगरी। यानी जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट हैं जैसे कि फंगी, और उसके अलावा हम सभी और जितने एनिमल्स हैं सभी जो भी हेट्रोट्रॉपिक है वो सारे जो हैं इस कैटेगरी में आते हैं, कंज्यूमर्स के कैटेगरी में। कंज्यूमर्स विच कंज्यूम हर्ब्स एंड अदर प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। यानी वैसे कंज्यूमर्स जो कि सिर्फ हर्ब्स या अदर प्लांट को ईट करते खाते हैं वे क्या कहलाते हैं? हर्बीवोर्स कहलाते हैं। यानी प्लांट ईटिंग एनिमल्स हर्बीवोर्स हो गए। एंड दोज एनिमल विच कंज्यूम अदर्स एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। और वे जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं वे कार्निवोर्स कहलाते हैं। आफ्टर टेकिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल एज फूड, हेट्रोट्रॉप्स ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है उसे खाकर वे उसे सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करके उसे उसका यूज़ करते हैं हेल्प और ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जिसे कि इंजाइम्स बोलते हैं। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं जो उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, उसे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी बोलते हैं। एंड यूटिलाइज देम फॉर देयर ओन मेटाबॉलिज्म। और हमारे सारे जो भी मेटाबॉलिज्म है, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं अपने आप को अलाइव रखने के लिए, उस सब में वो हेल्प करता है। वो इंजाइम जो है उसे डाइजेस्ट करके उसे इस काबिल बनाता है कि वो हमारे वो फूड जो है हमें न्यूट्रिशन दे सके और हमारे सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को करने में हेल्प कर सके। डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ लिविंग एंड द मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, हेट्रोट्रॉप्स में भी पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक और होलोजोइक। यानी किस टाइप से वे जो है लिविंग हैं, अब किस टाइप से फूड को इनटेक करते हैं इसके को देखते हुए उन्हें हेट्रोट्रॉप्स, जो सारे हेट्रोट्रॉप्स हैं उन्हें पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक और होलोजोइक इन सारे कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो पैरासाइट्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो है वो
ऑन और इनसाइड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। जो पैरासाइट जो है वो जिनके ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, वो बॉडी जो है उसका होस्ट कहलाता है। एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द होस्ट डज नॉट गेट एनी बेनिफिट फॉर द पैरासाइट। जो पैरासाइट है उससे वो अपने जो पैरासाइट है वो अपने होस्ट से बेनिफिट लेता है, लेकिन खुद उस होस्ट का नुकसान ही करता है। कोई बेनिफिट नहीं, नुकसान करे या ना करे लेकिन बेनिफिट तो बिल्कुल नहीं देता। डिफरेंट पैरासाइट लाइक कैस्कुटा, जैसे अमरबेल तुम लोग ने सुना होगा, तो वो जो है जो कैस्कुटा जो है इसमें ऐसे कस्कुटा मीन्स अक्स बेल दिया है और कैसिथा मीन्स अमर बेल दिया है। ऐसे कस्कुटा मीन्स ही अमर बेल ऐसा कहा जाता है। तो ये जो है वो अमर बेल का प्लांट तुम लोगों ने देखा होगा, लत्तर टाइप का होता है जो एक दूसरे प्लांट में लिपट कर उसके सारे न्यूट्रिशन को वो ऑब्टेन करता है और बहुत एक तरह से नुकसान भी पहुंचाता है। उस जिस प्लांट के ऊपर वो लत्तर की तरह लग जाता है तो उसके सारे न्यूट्रिशन को वो ले लेता है। उसकी उसी तरह से हुक वॉर्म, स्टेप वॉर्म जो हमारे बॉडी के अंदर जोक्स भी होते हैं, तुम्हें पता है, वो हमारे ब्लड को शक करके उसके ऊपर डिपेंड करते हैं और हमारे सारे न्यूट्रिशन को वो खा जाते हैं और हमें वीक बना देते हैं। तो ये जो है ये सारा जो है एक तरह का पैरासाइट है। उसके अलावा लीचेज, लाइसेज, ढील और जो लीच जो तुम सुने होगे, काऊ और ये सब फैलोज, ये सब के ऊपर भी जो आ जाते हैं इंसेक्ट और वो उसके ब्लड को शक करते हैं, तो ये सारे पैरासाइट हो गए एक तरह से। तो उसके अलावा जो है तुम माइट्स, इसमें एग्जांपल में नहीं दिया है, माइट्स और जो है टीक्स, ये सब के बारे में भी सुने होंगे। ये भी जो है जैसे वो जो घुन कहते हैं, घुन लग जाता है जिसको तुम लोग बोलते हो कि अनाज में घुन लग गया, वो धीरे धीरे उसे खाकर तो वो उसके ऊपर वो होस्ट हो गया, वो जो ग्रेन्स है वो उसका होस्ट हो गया। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है पैरासाइट्स के। तो पैरासाइट्स जो है डिफरेंट मोड ऑफ फीडिंग डिपेंडिंग अपॉन हैबिट, हैबिटेट एंड मोडिफिकेशन, यानी वो अलग अलग तरह से पैरासाइट जो है डिपेंड करते हैं अंदर रहकर किसी के बॉडी के। जैसे कि तुम जानते होगे जो मादा एनोफिल मॉस्किटो होता है, तो उसके उसी में जो है मलेरिया का जो पैरासाइट है वो उसके अंदर रहता है और जब वो मॉस्किटो हम लोग को बाइट करने आता है तो उसके स्टिंग से वो हमारे अंदर इन कर जाता है और हमारे बॉडी के अंदर वो रहकर अपना रिप्रोडक्शन और सारा अपना फंक्शन स्टार्ट कर देता है हमारे न्यूट्रिशन को ले लेकर। इसलिए हम लोग बहुत वीक फील करते हैं, फीवर आता है, हाई फीवर आता है, कितना ज़्यादा तकलीफ़ होता है। तो कई बार पैरासाइट जो है वो एक तो कोई बेनिफिट देता नहीं है और कई बार तो बेनिफिट तो छोड़ो बहुत नुकसान भी करता है। तो ये हो गया पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब है सैप्रोफाइटिक। तो सैप्रोफाइटिक क्या है? तो सैप्रोफाइटिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म और सैप्रोफाइट्स डिराइव्स देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। यानी सैप्रोफाइटिक वे कहलाएंगे जो अपने फूड को जो है दूसरे डेड ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, दूसरे डेड ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। और उसके अलावा सैप्रोफाइटिक जो होते हैं फूड दिस, इसके जो एंजाइम होते हैं वो है ना, एक एंजाइम रिलीज करते हैं फूड मटेरियल के आउटसाइड, उसके बॉडी के आउटसाइड वो एक एंजाइम रिलीज करते हैं। दिस एंजाइम ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म। तो यही एंजाइम जो है हेल्प करता है उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का। कॉमन एग्जांपल है सैप्रोफाइटिक का फंगी, जो मोल्ड्स, मशरूम, ईस्ट, ये सारे जो हैं उसके एग्जाम्पल है। और कुछ बैक्टीरिया भी जो हैं वो सैप्रोफाइटिक होते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो ये है सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और फिर है होलोजोइक, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक। तो जैसा कि तुम लोग अपने बुक पेज नंबर 6 में देख सकते हो, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है।
तो जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसका जो ग्रीक वर्ड होता है होलो मीन्स ही होता है होल यानी पूरी तरह से, ठीक है। तो इन होलोजोइक न्यूट्रिशन कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस are ingested, taken in without their being degraded or decomposed। यानी इसमें क्या होता है, एज अ होल इस कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपने फूड को एज अ होल अपने बॉडी के अंदर लेते हैं और उसके बाद उसे कई स्टेप्स में इंजेशन, जैसे हम लोग भी होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ही लेते हैं। जैसे हम लोग फूड को लेते हैं तो मुंह में जैसे ही हम लोग मतलब फूड को लिए वो इंजेशन कहलाया, और वहीं से जो है इंजेशन, एसिमिलेशन और डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड ईजेशन मीन्स कि जो वेस्ट फूड है जो अब हमारे बॉडी को वो एक नुकसान ही करेगा, वो अगर हमारे बॉडी के अंदर रह गया तो वो पॉइजन ही फैलाएगा, तो वो इजेस्ट हो जाता है हमारे बॉडी के बाहर। तो इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है और इसका मतलब ही होता है यानी होल सब्सटेंस, जैसे हम लोग जो भी रोटी चावल या मटन चिकन जो भी नॉन वेज या वेज जो भी लेते हैं तो एज अ होल उसी तरह से मुंह में डालते, इंजेस्ट करते, उसके बाद हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन का जो स्टेप्स है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये होलोजोइक भी एक न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज इजेस्टेड from the body। This kind of nutrition is found mainly in non-parasitic animals। सिंपल वंस इसका एग्जाम्पल एक सिंपल ऑर्गेनिज्म में अमीबा भी है जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो उसमें भी है होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है ह्यूमन बींग की तरह 5 स्टेप में। तो किस तरह से अमीबा जो है अपना न्यूट्रिशन लेता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड फूड इन डिफरेंट वेज। तो कैसे ऑर्गेनिज्म जो है, हाउ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा इन्वॉल्व्स इंजेस्टेड बाय द सेल surface digestion and digestion। amoeba takes in complex organic matter as a food। amoeba first identified its food। सबसे पहले वो अपने फूड को आइडेंटिफाइड करेगा। देन थ्रो आउट अ नंबर ऑफ स्मॉल सीरोपोडिया, जो कि सीरोपोडिया उसके फॉल्स लेग को कहते हैं। अमीबा जो होता है उसका वो पहले से सीरोपोडिया वो शो नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उसे उसकी ज़रूरत होगी तो वो उसका जो फॉल्स लेग है वो शो होने लगेगा और वो अपना काम करेगा। प्रोजेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स फीट। ये जो सीरोपोडिया क्या है, एक तरह का साइटोप्लाज्म का प्रोजेक्शन है और इसे फॉल्स फीट भी कहते हैं। दिस सीरोपोडिया इनक्लोज द फूड पार्टिकल्स एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम एस्केपिंग। और उस फूड पार्टिकल को वो क्या करता है, इनक्लोज कर लेता है अपने अंदर। किस तरह से, अभी मैं तुम्हें डायग्राम में दिखाऊंगी। द फूड इनक्लोज्ड इन द सेल मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ फूड वैक्यूल। द कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। और ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से उसका ब्रेकडाउन होगा, जो कि इंजाइम्स ऑफ द ऑर्गेनेल्स कॉल्ड लाइसोसोम। तो जो डाइजेस्टिव इंजाइम है वो किस ऑर्गेनल से आएगा, लाइसोसोम्स की हेल्प से वो डाइजेस्टिव इंजाइम जो है वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करेगा उस कॉम्प्लेक्स फूड को। द डाइजेस्टेड फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म एंड द अनडाइजेस्टेड फूड इज इजेस्टेड। और जो डाइजेस्टेड फूड है वो साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सारे साइड उसके बॉडी पार्ट में, एंड जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इजेस्ट होकर उसके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो जैसा कि तुम अपने बुक में डायग्राम देख सकते हो, इसका मैं डिटेल डायग्राम तुम लोग को बोर्ड पे एक्सप्लेन करती हूँ। इसके अलावा तुम देख रहे हो एक और ऑर्गेनिज्म है जो है, एक और ऑर्गेनिज्म जो है अमीबा, जो किस तरह से ये पैरामीशियम जो है इसका सीलिया, इसमें हेयर लाइक तुम देख रहे हो स्ट्रक्चर है साइड में, ये उसे हेल्प करता है फूड को इंजेस्ट करने में। इन पैरामीशियम अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ अ स्पेसिफिक शेप फूड इज इंजेस्टेड
थ्रू अ स्पेशल ओपनिंग द साइटोस्टोम कॉल सेल माउथ जिसको कहते हैं। जैसे उसमें सीरोपोडिया आता है फूड को इनगल्फ करने के लिए, इसमें जो है साइटोसोम इस तरह से ये साइटोस्टोम जो है वो जिसे सेल माउथ कहते हैं। फूड इज ब्राउट टू द ओपनिंग बाय द लैशिंग मूवमेंट ऑफ सीलिया, ये जो सीलिया है इसके हेल्प से वो वहाँ पर से ओपनिंग होकर इसमें फूड जो है वो इंटायरली उसे कवर कर लेता है और अपने सेल के अंदर इनगल्फ कर और 5 स्टेप में ये भी अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट। सेल स्ट्रक्चर में अमीबा का दिखाती हूँ तुम लोगों को, जैसे कि बोर्ड पे देख सकते हो जो है ये है अमीबा का स्टेज है। सबसे फर्स्ट में तुम देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से फूड जो है इसके पास आया, ये अपने फूड को, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है अमीबा का। तो और इसके अंदर जो है इस तरह से सिंगल सेल से इसके सारे जो भी फंक्शन है सिंगल सेल के थ्रू ही होते हैं। इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। इस तरह से इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के पास जब फूड आता है फिर वो धीरे धीरे अपने इस फर्स्ट लेग जो सीरोपोडिया है, इसे सीरोपोडिया बोलते हैं, फर्स्ट लेग है ये, और उसके थ्रू ये इसे कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ता है धीरे धीरे। उसी के हेल्प से फिर इस तरह से अपने सीरोपोडिया को, क्योंकि तुम जानते हो अमीबा का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, जैसे एक चिपचिपे सब्सटेंस को तुम ज़मीन पे गिराओगे जिस तरह से शेप आएगा वैसे ही अमीबा होता है। और इस तरह से वो इनगल्फ कर लेता है लास्टली फूड को, और उसके बाद फिर जब फूड इनगल्फ हो जाता है तो इस तरह से जो वेस्ट मटेरियल है उसे वो इजेस्ट कर देता है। तो इस तरह से 5 स्टेप में जो है उसका न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है, और लगभग डाइजेशन और इजेशन ये सब करने में उसे 8 मिनट का टाइम लगता है अमीबा को। तो आज हम लोगों ने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और उसके अलावा जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर जो है हम लोगों ने सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइट्स, होलोजोइक ये सारे पढ़े। अब कल हम लोग ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल्स